आज तक मुझे जितनी भी बार निराशा हुई है, जब भी मैं संदेह में घिरा हूं, किसी विपत्ति में पड़ा हूं, आपने हमेशा मुझे बचाया है, संदेह से दूर किया है। एक सिवाय आपके ऐसा कौन कर सकता है? और आज तो सांपों का राजा कोबरा भी आपके पैर को छूकर चला गया। सच में? हाँ देवी, और हमारा डगमगाता विश्वास आज फिर अडिग हो गया। आपको भूख लगी थी ना? देखिए, आपने अपने हाथ कितने गंदे कर लिए। देवगुरु, देवी का भोजन। ये लीजिए देवी, आपका सात्विक भोजन, खाइए। लेकिन अंकल, हम ये खाना एकदम नहीं पसंद है, हम ये नहीं खाएंगे। देवी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्लीज अंकल नहीं, शिव, सिर्फ शिव बुलाइएगा। अगर हम आपको शिव बुलाएंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात मानेंगे? ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं तो हमेशा से आपकी बात सुनता और मानता आ रहा हूँ। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? शिव, हमें अच्छा खाना खाना है, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। शिव, देवी के मुंह से अपना नाम सुनना एक अलौकिक अनुभव है। देवी, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अपने भक्त को आपने इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। चलिए, कल आपके लिए भोग का आयोजन होगा। 56 अलग तरह के सात्विक भोग होंगे। हाँ। लेकिन देवी, अभी के लिए आपको ये सात्विक भोजन करना होगा। जय हो, शुभ हो। यार, ये टाइमिंग कैसे रुक गई? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? प्याज के मारे गला सूख रहा है। पीछे पानी का बोतल भी रखा होगा, देखता हूँ। ये तुम शांति का शैतानी लड़का यहाँ कौन सी पंचायत कर रहा है, हैं? पकड़ा गया यार, अब क्या करें? कुछ तो खेल करना पड़ेगा। मैं यहाँ कैसे आ गया? आप मुझे यहाँ लाए हो क्या? लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आखिरी तो अभी यही याद है, मैं अपने घर में सो रहा था। अच्छा बच्चू, मुझे पट्टी पढ़ा रहा है। वो छोड़ के तुम मस्ती करने जा रहे हो, हाँ? और पकड़े जाने पर मुझे बच्चा चोर बनाने के फिराक में हो, हाँ? चलो चलो वापस, अभी एक भी चांस नहीं दूंगा। पहले तुमको घर पे छोड़ूंगा, फिर आगे जाऊंगा मैं। ये क्या हो गया यार? अब मैं इतने को कैसे बचाऊंगा? पता नहीं अब अकड़ू से मैं कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। तुम्हें खबर तो मिली गई होगी अबीर से कि हमने तुम्हारे पूज्य मामा जी को परलोक भेज दिया है। हाँ, जो काम हम करने वाले थे वो आपने कर दिया। एनीवे, मैंने तुम्हें एक दूसरे काम के लिए फोन किया। देखो, देवगुरु के भ्रम को और उनके इल्यूजन को हम तभी जिंदा रख सकते हैं जब इति भी बिलीव करने लगे कि वो देवी है। मुझे कैसे भी करके एक ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे इति अपना पास्ट भूल जाए और इस बात का यकीन करने लगे कि वो देवी है।
उसका जन्म इंसानियत की भलाई के लिए हुआ है, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए हुआ है। तभी चीजें अपने हाथ में रह पाएंगी। और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ये तो हमारा सौभाग्य होगा मैडम जी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। लेकिन जितना मेरी समझ में आता है, इति तभी अपने आप को देवी मानेगी जब या तो उसके पापा या उसका वो दोस्त युग या उसकी हुई मरी हुई माँ उसे यकीन दिलाए कि वो देवी है। अब पापा तो रहे नहीं और इस युग का बच्चा तो यूजलेस है, आफत का पिटारा है वो। उसे तो समझ भी नहीं आएगा कि देवी क्या चीज होती है। यानी कि बची है तो उसकी मरी हुई माँ, मरी हुई माँ। मैं जान गई हूँ कि इति को कैसे यकीन दिलाना है कि वो एक देवी है। एक काम करो, मुझे इति की माँ की एक फोटो भेजो जल्दी से। ठीक है, हम तो सिर्फ यूज होने के लिए है ना। भेजता हूँ फोटो मामी जी की। क्या प्लान क्या है मेरी बुलबुला? तुम इति की मरी हुई मां से ये कैसे यकीन दिलवाओगी कि उसकी बेटी देवी? आई मीन पॉसिबल है? मरा हुआ इंसान कैसे बोलेगा ये? बहुत बहुत थैंक यू मनोहर जी। अच्छा हुआ आपने इसे देख लिया और वापस लेकर आए। बहुत बड़ा उपकार किया आपने हम पर। इसने तो परेशान करके रखा है। इसका बुखार ना घर जाके उतारेंगे हम। क्यों? तुम ऐसे कहीं चले जाते हो तो हमारा दिल सोच सोच के घबरा जाता है। तुम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, और तुम इतने बड़े कब बन गए? मुझे बिना बताए बिना पूछे इतनी दूर बनारस चले गए। आज जब तुम पर डंडा चप्पल झाड़ू बरसेंगे ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझे? पहले तुम मुझे कूट लो और अपना मन शांत कर लो। और एक और बात, मैं वहाँ मस्ती करने नहीं जा रहा था, इति को बचाने जा रहा था। दोस्त है मेरी, तो ना बचाना चाहिए उसे क्या? देखो यू, इतनी कोई गरीब की बेटी तो है नहीं जिसे कोई ढूंढेगा नहीं। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके घर वाले उसे बचा लेंगे। देखो इतनी की चिंता करना छोड़ दो, तुम भूल जाओ उसे, वो वापस कभी नहीं आएगी। और यू, अगर तुमको कुछ हो गया, तुम कहीं चले गए तो कहाँ ढूंढेंगे हम तुम्हें? तुम्हें मार पीट के सिवाय अफसोस के हमें कहाँ मिलेगा यू? जानता हूँ मम्मी, लेकिन अब क्या करूँ? हाँ शांति बहन, युग बेटा जमाना बहुत खराब हो गया है, बच्चों के लिए तो और भी सेफ नहीं है। शांति बहन, इसका ख्याल रखो। उसको कोई अगवा करता तो उसको अकेला मत छोड़ो शांति बहन। तो मैं उसको छोड़ने आया था, कहाँ गुम हुआ? मानवाना भाई, पुलिस अंकल, जाओ बेटा। ये मेरी दोस्त है। इसे ना बच्चा चोर लोग किडनैप करके बनारस ले गए। किसी देवगुरु, हाँ देवगुरु के आश्रम में उसे ले गए हैं। प्लीज उसे बचा लीजिए, बहुत डेंजर है ये बच्चा चोर लोग। योग
जो जो बोल रहे हैं, अगर वो सब हम करेंगे तो हमें ये सब खाने को मिलेगा ना? बिल्कुल देवी, ये सारा 56 भोग आप ही के लिए तो है। हम अपने पापा से भी मिल पाएंगे। उनकी बहुत याद आ रही है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ आए और हमें। आप जो भी चाहेंगी वो सब कुछ होगा। आपकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपके पापा भी अपनी साधना पूरी करके आपसे यहाँ जरूर मिलने आएंगे। ये लेटर मैं साइबर कैफे में बैठ के कंप्यूटर पे टाइप करा है। लेकिन इसमें क्या है और ये किस लिए? इति को बचाने की कंप्लेंट लिखवाई है मैंने, पुलिस को देना है। क्या करूं? और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट। अंकल। अरे युग बेटा, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? गाड़ी में एक अंकल आए थे, उन्होंने मुझे ये लेटर दिया और कहा पुलिस को दे दो। बहुत टेंशन में थे वो, रो रहे थे। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अंकल, स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो ना, वरना टीचर मुझे डांट देगी। तो ये लेटर आप दे दोगे पुलिस को? अच्छा, इसीलिए परेशान है? कोई बात नहीं बेटा, हम दे देंगे। वो हवलदार अंकल हमारे दोस्त है, और वैसे भी पुलिस स्टेशन बच्चों की जाने की जगह नहीं है। तुम स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, हम दे देंगे। ओके? खिला दो, हमें बहुत भूख लगी है। और उसके बाद किसी तरह से हमारे पापा से मिलवा दो हमें, प्लीज भगवान। जय हिंद सर, ये लेटर। भाभी, देवी को 56 भोग चढ़ाया जाए और देखना कि वो भोग ग्रहण अच्छे से करे। मैं तब तक गंगा घाट से पूजा के लिए जल लेकर आता हूँ। पंकज राय की बेटी इति राय को किडनैप करके बनारस के देवी आश्रम में रखा गया है। उस आश्रम के सरदार देवगुरु हैं। वहाँ इति की जान को खतरा है। कृपया करके उसे बचाने की कोशिश करें। ये मेरी दोस्त है सिन्हा, बच्चा चोर लोग किडनैप करके बनारस ले गए। देवगुरु, हाँ
देवगुरु के आश्रम में उसे ले गए हैं। प्लीज उसे बचा लीजिए, बहुत डेंजर है ये बच्चा चोर लोग। कल एक बच्चा भी ऐसा कह रहा था, लेकिन किसी ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी आजकल कुछ नकली आश्रम में ऐसे गलत काम हो रहा है। हमें बनारस पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और एक्शन लेने के लिए जोर डालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तुम वापस आ रही होती, बस एक बार तुम वापस प्रयागराज आ जाओ, फिर देखना इति और युग को कोई नहीं अलग कर पाएगा कभी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।